आदाब, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं मुस्तफा आदिल। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। 7 जुलाई को पेश किया जाएगा कर्नाटक का बजट। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया बोले, जनता के लिए सभी वादे करेंगे पूरे। कर्नाटक में रेलवे ट्रैक पर पत्थर रखते हुए नाबालिग लड़के को पकड़ा गया। सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल। मुंबई के वडाला रोड स्टेशन पर टीसी ने ट्रेन से गिरी महिला की जान बचाई। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी का ममता बनर्जी पर बड़ा हमला, कहा ट्रेन हादसा टीएमसी की साजिश। आप तो नफरत का मेगा शॉपिंग मॉल चला रहे हैं, राहुल गांधी के मोहब्बत की दुकान वाले बयान पर बीजेपी का पलटवार। पहलवानों के समर्थन में सत्यपाल मलिक का बड़ा बयान, कहा ब्रिज भूषण का साथ देने वाली सरकार को 2024 में घसीटना होगा। अब समाचार विस्तार से। बिदर में 2 अंतर्राज्यीय लुटेरों को एंटी राउडी स्क्वाड टीम द्वारा धर दबोचा गया। जैसा कि हाल ही में बिदर शहर में जबरन वसूली के मामले सामने आ रहे थे, ऐसे मामलों को रोकने और पता लगाने के लिए बिदर सब डिवीजन से एक एंटी राउडी स्क्वाड बिदर शहर की टीम का गठन किया गया था। चन्ना बसवन्ना आईपीएस पुलिस अधीक्षक बिदर और महेश मेघनावर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बिदर, पुलिस बिदर और सतीश केएम डीएसपी बिदर के मार्गदर्शन में एंटी राउडी स्क्वाड बिदर शहर टीम के अधिकारी हनुमान रद्दप्पा, पुलिस निरीक्षक गांधीगंज थाना एवं संतोष पीएसआई, फिंगरप्रिंट अनुभव एवं कर्मचारी बंदा नवाज, भीम नायक एवं गदग जिले के आनंद सिंह एच के सहयोग से एक अंतर्राज्यीय रंगदारी मांगने वाले को गिरफ्तार कर गांधीगंज थाने से रंगदारी के 2 मामलों में 2 कैमरे, नकद राशि 2000 रुपये और 10 ग्राम सोने के आभूषण लुटेरों के पास से जब्त किए गए। कुल जब्त राशि लगभग 1,43,000 है। आरोपियों के कब्जे से अपराध में प्रयुक्त कीमती सामान व मोटरसाइकिल जब्त कर मामले की तहकीकात की गई। इन मामलों में 2 आरोपी और एक अन्य आरोपी फरार है। आरोपियों ने टांडूर, हैदराबाद और कलबुर्गी शहरों में कुल 20 जबरन वसूली की वारदातों को अंजाम दिया है। 2 आरोपियों को कोर्ट में पेश किया जाएगा। उम्मीद है कि रंगदारी के कुल 2 मामलों को सुलझाने में अधिकारी और कर्मचारियों के काम की सराहना कर पुरस्कृत किया गया। न्यूज के लिए खुसरो अहमद की रिपोर्ट। कर्नाटक का बजट अगले महीने यानी जुलाई में पेश किया जाएगा। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने सोमवार को बताया कि राज्य का बजट 7 जुलाई को पेश किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि मंत्रिमंडल में अभी बजट पर चर्चा नहीं हुई है, लेकिन विधानसभा का सत्र 3 जुलाई से शुरू होगा। राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के बाद 7 जुलाई को बजट पेश किया जाएगा। सिद्धरामैया ने कहा कि हम बजट सत्र में अपने घोषणा पत्र में किए गए वादों को लागू करने के लिए प्रावधान करेंगे। बता दें कि चुनाव से पहले पिछली सरकार द्वारा पेश किए गए बजट का आकार 3.08 लाख करोड़ रुपए था। इंदिरा कैंटीन के बारे में सिद्धरामैया ने कहा कि उन्होंने अधिकारियों को इसे फिर से शुरू करने के लिए सभी तैयारियां करने का निर्देश दिया है। गौवध विरोधी कानून पर फिर से विचार करने के संबंध में कर्नाटक के पशुपालन मंत्री के वेंकटेश के बयान पर मुख्यमंत्री ने कहा कि वो इस पर मंत्रिमंडल में चर्चा करेंगे और अभी कुछ भी तय नहीं हुआ है। ಏನೇನು ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೋನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ ಅವನ್ನು ಜಾರಿ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮಾಡ್ತೀವಿ। ಬಜೆಟ್ ಇನ್ನೂ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಮೋಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ಲಿ 3ನೇ ತಾರೀಕು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತದೆ. 1 ವಾರ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಭಾಷಣದ ಮೇಲೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೀತದೆ, 3-4 ದಿನಗಳು. ಆಮೇಲೆ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡಿಸ್ತೀವಿ ಶುಕ್ರವಾರ. ಜುಲೈ 7ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಬಜೆಟ್ ಸೆಷನ್ನ ಕರೀತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಬಜೆಟ್ ಮಂಡನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಜುಲೈ 7ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ. ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಕೆಲವು ಭರವಸೆಗಳನ್ನು ಏನೇನು ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೋನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ ಅವನ್ನು ಜಾರಿ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಜೆಟ್ ಇನ್ನೂ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಮೋಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ಲಿ 3ನೇ ತಾರೀಕು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತದೆ. 1 ವಾರ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಭಾಷಣದ ಮೇಲೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೀತದೆ. ओडिशा के बालासुर में हुए भयानक ट्रेन दुर्घटना के कुछ ही दिनों बाद कर्नाटक में रेलवे पटरियों पर पत्थर रखने वाले एक बच्चे का वीडियो ट्विटर पर वायरल हो रहा है। ओडिशा रेल दुर्घटना में 278 लोग मारे गए और 1100 से अधिक घायल हुए हैं। वायरल वीडियो में कर्नाटक में रेलवे पटरियों पर पत्थर रखता हुआ एक बच्चा दिख रहा है। ट्विटर पर बताया जा रहा है कि उस बच्चे को रेल पटरियों पर पत्थर रखने के लिए कुछ लोगों द्वारा इस्तेमाल किया गया। हालांकि 2 लोगों ने उस बच्चे को पकड़ लिया और फिर से पकड़कर पत्थर को हटवाया।
मुंबई के वडाला रोड रेलवे स्टेशन पर टीसी ने ट्रेन से गिरी एक महिला की जान बचाई। जानकारी के अनुसार वरिष्ठ टिकट संग्राहक सुधीर कुमार मांझी वडाला रोड स्टेशन पर रात 8:15 बजे ड्यूटी कर रहे थे। वडाला रोड प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर चेकिंग के दौरान एक महिला साधना बी पाठने चलती ट्रेन से गिर रही थी और उनकी बेटी उर्मिला पाठने मदद की गुहार लगा रही थी। तभी महिला की ओर अचानक टीटी सुधीर दौड़े। तब तक महिला नीचे गिर चुकी थी। इस पर सुधीर ने प्लेटफॉर्म और लोकल ट्रेन से महिला का सिर खींच लिया और एक वरिष्ठ नागरिक महिला यात्री की जान बचाकर एक बड़ी दुर्घटना को टाल दिया। वरिष्ठ महिला साधना पाठने इस घटना से बहुत डरी हुई थी। इसके बाद उनको स्टेशन मास्टर कार्यालय में ले जाया गया। घटना के दौरान चोट महिला के हाथ में लगी, जिसका प्राथमिक उपचार कराया गया। उड़ीसा के बालासोर में हुए रेल हादसे को लेकर पश्चिम बंगाल में नेता विपक्ष और बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने राज्य में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी पर एक बड़ा सनसनीखेज आरोप लगाया है। अधिकारी ने कहा कि उड़ीसा ट्रेन हादसे की दुर्घटना टीएमसी की साजिश है। ये कल से इतना क्यों घबरा रहे हैं, जबकि ये घटना दूसरे राज्य की है। सीबीआई जांच से क्यों डरते हैं। इन लोगों ने पुलिस की मदद से दोनों रेलवे अधिकारियों के फोन टैप किए। इन लोगों को रेलवे के 2 अधिकारियों की बातचीत का पता कैसे चला, बातचीत कैसे लीक हो गई, सीबीआई जांच में ये आना चाहिए। भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि अगर ये सब जांच में नहीं आया तो मैं अदालत जाऊंगा। गौरतलब है कि उड़ीसा के बालासोर में हुई ट्रेन दुर्घटना के बाद अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ रेलवे अधिनियम की धारा 153, 154 और 175 के तहत कटक में सरकारी रेलवे पुलिस जीआरपी ने एफआईआर दर्ज की है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय यानी जेएनयू ने एनआईआरएफ रैंकिंग में विश्वविद्यालय की श्रेणी में अपना दूसरा स्थान बरकरार रखा है। कुलपति शांतिश्री डी पंडित ने कहा कि विश्वविद्यालय में सर्वश्रेष्ठ संकाय सदस्य व छात्र दोनों हैं। नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क यानी एनआईआरएफ 2023 में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जेएनयू ने समग्र श्रेणी में अपना 10वां स्थान बरकरार रखा। केंद्रीय शिक्षण राज्य मंत्री राजकुमार रंजन सिंह ने सोमवार को रैंकिंग की घोषणा की। अब वक्त एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हर इंसान की ख्वाहिश होती है अच्छा और स्वादिष्ट खाना खाए, और अच्छा और स्वादिष्ट खाना मिले तो दिल खुश हो जाता है। आपकी ख्वाहिश अनुसार स्वादिष्ट भोजन और बेकरी आइटम्स का एकमात्र केंद्र है पिस्ता हाउस मल्टी कजन फैमिली रेस्टोरेंट एंड बेकरी। देश और विदेश में अपने जायके का डंका बजाने के बाद हैदराबाद की मल्टी कजन फैमिली रेस्टोरेंट एंड बेकरी की एक ब्रांच अब आपके शहर बीदर में भी खुल गई है। मुख्य रूप से पिस्ता हाउस हलीम के लिए प्रसिद्ध है। इस फैमिली रेस्टोरेंट में आपको प्रसिद्ध जाफरानी बिरयानी, जाफरानी चाय के साथ साथ वेज और नॉन वेज भोजन के अलावा फ्रूट शैंपेन, लवाजा डिश, सूप, मरक, प्लाटर, फिश, प्रॉन्स और इंडियन वेज एंड नॉन वेज सभी प्रकार के फूड्स के अलावा दूसरी डिशेस उपलब्ध हैं। इसके अलावा बेकरी आइटम्स में बर्थडे केक, स्पेशल स्वीट डिशेस उपलब्ध रहेंगी।
यहाँ पर बेहतरीन वातावरण में आप भोजन और चाय का आनंद ले सकते हैं। फौरी चलिए आइए और स्वादिष्ट व्यंजनों का स्वाद लीजिए। 20 से 25 मिनट में आपके ऑर्डर को पूरा किया जाएगा। पिस्ता हाउस न्यू ब्रांच, होटल गेटवे, अपोजिट रिलायंस पेट्रोल पंप, उदगीर रोड, बीदर। कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल info@pistahouse.in, वेबसाइट www.pistahouse.in। विजडम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन बीदर, बीदर शहर का एकमात्र संस्थान जो बीदर में पिछले 20 सालों से अपनी शैक्षणिक सेवाएं देता आ रहा है। विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन के तहत कई स्कूल्स और कॉलेज चलाए जाते हैं, जहां पर विद्यार्थियों को योग्य शिक्षकों द्वारा बेहतर शिक्षा दी जाती है। और यहाँ पर विशाल क्लासरूम है। यहाँ पर गर्ल्स और बॉयज के लिए सेपरेट मॉडर्न हॉस्टल की सुविधा है और स्वादिष्ट और हेल्दी भोजन की सुविधा है। छात्रों को शांति के वातावरण में पढ़ने के लिए लाइब्रेरी भी उपलब्ध है और साथ ही बसेस की सुविधा भी उपलब्ध है। अपने शैक्षणिक गुणों के कारण विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन बहुत ही कम समय में ऊंचाइयों की ओर अग्रसर है, जहां पर पीयूसी के लिए एडमिशन ओपन हो चुके हैं। विजडम पीयू कॉलेज फॉर साइंस में इस साल पीयूसी सेकेंड ईयर का शानदार रिजल्ट आया है और यहाँ के 110 बच्चों को नीट के माध्यम से एमबीबीएस की फ्री सीट प्राप्त हुई है। यहाँ के छात्र जियाउल हसन वीटीयू गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं और उन्होंने आईआईटी दिल्ली में अपने नाम की सीट सुरक्षित कर ली है। आज ही अपने बच्चों का एडमिशन कराइए, याद रखिए। विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन हेड ऑफिस नियर बसवेश्वर सर्किल, बिसाइड न्यू कमान, बिहाइंड उर्दू हॉल, तालीम सिद्दीक शाह, बीदर। कॉन्टैक्ट नंबर 9113018911, 8217411186, टोल फ्री नंबर 180012394447, वेबसाइट www.wisdominstitutions.com। बीदर के निवासियों की बेहतर सेवा के लिए बीदर शहर में पहली बार विभिन्न सुविधाओं से भरा रिजॉर्ट इंस्पिरा बाय एसआरएस रिजॉर्ट एंड कन्वेंशन, जहां पर विभिन्न सुविधाएं और सेवाएं आपके लिए उपलब्ध है। बेहतरीन वातावरण, सुहानी हवा और आंखों को लुभाने वाले दृश्यों के साथ आप सभी को लुभाने वाली और आरामदायक सुविधाएं उपलब्ध है। यहाँ पर आपके लिए उपलब्ध है रिवाज रेस्टोरेंट, 14 डाउन रोड बार, बैंक्वेट हॉल, इंफिनिटी लॉन, कॉन्फ्रेंस हॉल, कबाना, प्राइवेट डाइनिंग सेटअप, बॉलरूम्स, स्विमिंग पूल, कैंडल लाइट डिनर, जिम, कॉफी शॉप, एग्जीक्यूटिव डिलक्स रूम, एग्जीक्यूटिव ट्विन रूम, सूट रूम। इनके अलावा यहाँ का खाना बहुत ही लाजवाब, स्वादिष्ट और हेल्दी है। इसके अलावा यहाँ पर सफाई का भी विशेष ध्यान रखा जाता है और दूसरी चीजों के दाम काफी कम है। आज ही चले आइए और यहाँ की सभी चीजों का आनंद लीजिए। इंस्पिरा बाय एसआरएस रिजॉर्ट एंड कन्वेंशन नियर ओल्ड वाटर फिल्टर हाउस, जनवाड़ा रोड, मरखल विलेज। कॉन्टैक्ट नंबर 8861620775, 8495875175। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। देखते हैं आगे के समाचार। राहुल गांधी के मोहब्बत की दुकान वाले बयान पर भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी सही मायनों में नफरत का मेगा शॉपिंग मॉल चला रहे हैं। जेपी नड्डा का बयान राहुल गांधी द्वारा अमेरिका में दिए बयान को लेकर आया है। नड्डा ने कहा कि जिस तरह से आप विदेश जाकर देश में उन विभाजनों की बात कर रहे हैं जो वास्तव में कहीं है ही नहीं, उससे तो ऐसा ही लगता है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा शिवानंद द्विवेदी और के उपाध्याय की लिखी और संपादित की हुई किताब अमृतकाल की ओर की लॉन्चिंग पर बोल रहे थे। जेपी नड्डा ने कहा कि राहुल गांधी ने भारत द्वारा बनाई गई वैक्सीन पर सवाल उठाए, सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल खड़े किए, साथ ही उन लोगों के समर्थन में खड़े हुए जो देश को तोड़ना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि जो बाइडेन ने पीएम मोदी से कहा कि वो उनका ऑटोग्राफ चाहते हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि उनके पास ऐसे कई रिक्वेस्ट आए हैं जिसमें उनके कार्यक्रम में शामिल होने का अनुरोध किया गया है। ये नफरत की दुकान का मेगा मॉल खोल करके जो बैठे हैं, मेगा शॉपिंग मॉल, दुनिया जानती है इनको और दुनिया इन सबको समझती है और यह हमेशा भारत के आत्मविश्वास को कमजोर करने का प्रयास करते हैं।
ये भूल जाते हैं, मोदी जी का विरोध करते करते भारत का विरोध करने लग जाते हैं। वैक्सीन भारत की थी, सर्जिकल स्ट्राइक भारत के हित में किया गया था। तुम आर्मी से पूछ रहे थे, प्रूफ लाओ, प्रमाण लाओ, आत्मविश्वास तोड़ रहे थे। यह तुम्हारा रोल है, यह तुम्हारी राष्ट्रीयता है, दिस इज योर नेशनलिज्म। आप दुनिया के साथ समंदर पार कहीं जाओ, भारत का एक एक नागरिक जानता है कि प्रधान सेवक ने इस देश को किस तरीके से आगे बढ़ाया है, इस बात को जानते हैं। भारत की मानसिकता में यह बैठ चुका था कि देश ऐसे ही चलेगा, कुछ बदलने वाला नहीं है, भ्रष्टाचार सब जगह होगा, हम ऐसे ही चलेंगे, हम कोई सुधरने वाले नहीं हैं। यह मानसिकता के साथ देश की मानसिकता बन गई थी। हमारी गिनती करप्ट स्टेट्स में गिनी जाती थी, देश को करप्ट नेशंस में गिना जाता था। आए दिन कोई न कोई फ्रॉड और एक स्कैंडल, एक स्कैम दूसरे स्कैम से आंकड़ों में एक लंबी छलांग लगा करके खड़ा दिखता था। नेता कहां है? प्रधानमंत्री कार्यालय नेतृत्व कर रहा है या 10 जनपद कर रहा है, पता नहीं चलता था। नेता की जानकारी नहीं, नेतृत्व, निर्णय, नीति, नियत सब प्रश्नवाचक चिन्ह के साथ खड़े थे। आपने हिम्मत करके 2014 में आदरणीय मोदी जी को आशीर्वाद दिया, भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया, भारत एनडीए की सरकार बनी और 2014 में नेतृत्व भी मिला, नीति भी मिली। दिल्ली सरकार के खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री इमरान हुसैन ने सोमवार को कोरोना महामारी के समय लोगों की सेवा करते हुए जान गंवाने वाले कोरोना योद्धा जगराम के परिवार से मुलाकात की। इसके साथ ही उन्हें केजरीवाल सरकार की ओर से 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि का चेक सौंपा। खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री इमरान हुसैन ने बताया कि कोरोना महामारी के दौरान अपनी जान की परवाह किए बगैर ड्यूटी पर मुस्तैद लोक नायक जयप्रकाश अस्पताल LNJP में बतौर सफाई कर्मचारी काम करने वाले स्वर्गीय जगराम ने मानवता की सेवा की। इस दौरान वो खुद कोरोना से संक्रमित हो गए और उनका निधन हो गया। उन्होंने कहा कि कोरोना योद्धाओं के प्रति सम्मान की अपनी प्रतिबद्धता को मजबूत करते हुए कोरोना योद्धा जगराम के इस बलिदान के लिए केजरीवाल सरकार ने उनके परिवार को 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि दी है। हरियाणा के गोहना में सर्वा समाज द्वारा पहलवानों के समर्थन में आयोजित एक सभा में जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने केंद्र सरकार को निशाने पर लेते हुए कहा कि देश और दुनिया में इंडिया का नाम रोशन करने वाली महिला पहलवान खिलाड़ियों के साथ जो हुआ है वो आप लोगों ने भी देखा होगा। महिला पहलवानों को स्थिति को देखकर खून खौलता है। जिस तरीके से दिल्ली में महिला पहलवानों को घसीटा गया उसे देखकर मन करता है कुछ न कुछ किया जाए। जिस तरह से उन्होंने महिला पहलवानों को घसीटा है उसी तरह 2024 में इस सरकार को भी घसीटना होगा। लोकतांत्रिक व्यवस्था में रहने की वजह से इनका हिसाब भी उसी तरीके से करना होगा। न केवल बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह को उसके पद से हटाएंगे बल्कि जो सरकार उनका समर्थन कर रही है उसे भी लोकसभा चुनाव 2024 में 100% हटाने का काम करेंगे। इनके साथ जो हुआ वो आपने देखा होगा, टीवी पे दिखाया गया, खून खौलता था उसको देख के और ये मन करता था कि अभी जाके जो लोग इनको घसीट रहे हैं उनके साथ कुछ ना कुछ कर दिया जाए। लेकिन लोकतंत्र में जिस तरीके से होता है हम उस तरीके से करेंगे। ब्रजभूषण को भी हटाएंगे और जो सरकार उसका समर्थन कर रही है उसको भी 2024 में 100% हटा देंगे, ये आप मान के चलिए। मैं तो आज की सभा के बाद सीधे जाके राजस्थान में कूद जाऊंगा, वहां चुनाव है। अगर ये राजस्थान में हार गए तो बीजेपी पार्टी के लोग इनको हटा देंगे और ये वहां हार जाएंगे। मैं पहलवान भाइयों को भी कहूंगा अगर 1-2 दिन के लिए वहां आ सकेंगे तो वहां की जनता इनके लिए तैयार खड़ी है, इनके समर्थन के लिए तैयार खड़ी है। मेरे पास कई दिन से वहां से फोन आ रहे हैं MLAs के, स्टूडेंट यूनियन के अध्यक्ष के, लेकिन मैं अपनी जात से खुद से मैं जाऊंगा और राजस्थान में इनको घुसने लायक नहीं छोड़ेंगे।
ये चुनाव की तो बात ही छोड़ दें, इनको गांव-गांव घसीटा जाएगा, गांव-गांव इनकी दुर्गति होगी और लोग इनसे अपनी बेटियों का बदला लेंगे। द केरल स्टोरी के बाद एक और फिल्म रिलीज से पहले विवादों में है। मूवी का नाम है अजमेर 92। फिल्म पर बैन की मांग की जा रही है। बरेली में अल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने कहा कि ये फिल्म देश के लोगों को भ्रमित करने और समाज में फूट डालने वाली है। फिल्म अजमेर में 250 से ज्यादा लड़कियों के रेप की वारदात पर आधारित है। मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने कहा कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी की दरगाह हिंदू मुस्लिम एकता की बेहतरीन मिसाल है, जो लोगों के दिलों पर सदियों से राज कर रहे हैं। दरगाह अजमेर शरीफ से हमेशा अमन और शांति का पैगाम दिया जाता है और टूटे दिलों को जोड़ने का काम होता है। मौलाना ने फिल्म के बारे में बताया कि जो मुझे जानकारी प्राप्त हुई है कि मौजूदा वक्त में समाज में फूट डालने और नफरत फैलाने जैसी घटनाओं को धर्म के नाम से वाबस्ता करने के लिए फिल्में और सोशल मीडिया का सहारा लिया जा रहा है। उन्होंने आगे कहा कि आजादी इजहार राय के नाम पर किसी फिल्म निर्देशक को ख्वाजा साहब की दरगाह की तौहीन करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। एक खास धर्म के मानने वालों को निशाना बनाने के लिए फिल्मों का सहारा लिया जा रहा है। भारतीय किसान यूनियन के नेताओं ने पहलवानों के समर्थन में 9 जून को जंतर मंतर पर आयोजित किया जाने वाला कार्यक्रम रद्द कर दिया है। किसान नेता राकेश टिकैत के अनुसार अभी इनकी बातचीत सरकार से और गृह मंत्री से चल रही है। इनके कहने पर हमने 9 जून को जंतर मंतर पर होने वाले प्रदर्शन को स्थगित कर दिया है। पहलवान आने वाले दिनों में आगे जो तारीख देंगे हम उसमें उनका समर्थन जरूर करेंगे। अब वक्त एक और ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हर इंसान की ख्वाहिश होती है अच्छा और स्वादिष्ट खाना खाए, और अच्छा और स्वादिष्ट खाना मिले तो दिल खुश हो जाता है। आपकी ख्वाहिश अनुसार स्वादिष्ट भोजन और बेकरी आइटम्स का एकमात्र केंद्र है पिस्ता हाउस मल्टी कजन फैमिली रेस्टोरेंट एंड बेकरी। देश और विदेश में अपने जायके का डंका बजाने के बाद हैदराबाद की मल्टी कजन फैमिली रेस्टोरेंट एंड बेकरी की एक ब्रांच अब आपके शहर बीदर में भी खुल गई है। मुख्य रूप से पिस्ता हाउस हलीम के लिए प्रसिद्ध है। इस फैमिली रेस्टोरेंट में आपको प्रसिद्ध जाफरानी बिरयानी, जाफरानी चाय के साथ साथ वेज और नॉन वेज भोजन के अलावा फ्रूट शैंपेन, लवाजा डिश, सूप, मरग, प्लाटर, फिश, प्रॉन्स और इंडियन वेज एंड नॉन वेज सभी प्रकार के फूड्स के अलावा दूसरी डिशेस उपलब्ध हैं। इसके अलावा बेकरी आइटम्स में बर्थडे केक, स्पेशल स्वीट डिशेस उपलब्ध रहेंगी। यहाँ पर बेहतरीन वातावरण में आप भोजन और चाय का आनंद ले सकते हैं। फौरी चलिए आइए और स्वादिष्ट व्यंजनों का स्वाद लीजिए। 20 से 25 मिनट में आपके ऑर्डर को पूरा किया जाएगा। पिस्ता हाउस न्यू ब्रांच, होटल गेटवे, अपोजिट रिलायंस पेट्रोल पंप, उदगीर रोड, बीदर। कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल info@pistahouse.in, वेबसाइट www.pistahouse.in। Wisdom Group of Institution, Bidar.
बीदर शहर का एकमात्र संस्थान जो बीदर में पिछले 20 सालों से अपनी शैक्षणिक सेवाएं देता आ रहा है। विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन के तहत कई स्कूल्स और कॉलेज चलाए जाते हैं, जहां पर विद्यार्थियों को योग्य शिक्षकों द्वारा बेहतर शिक्षा दी जाती है। और यहाँ पर विशाल क्लासरूम है। यहाँ पर गर्ल्स और बॉयज के लिए सेपरेट मॉडर्न हॉस्टल की सुविधा है और स्वादिष्ट और हेल्दी भोजन की सुविधा है। छात्रों को शांति के वातावरण में पढ़ने के लिए लाइब्रेरी भी उपलब्ध है और साथ ही बसेस की सुविधा भी उपलब्ध है। अपने शैक्षणिक गुणों के कारण विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन बहुत ही कम समय में ऊंचाइयों की ओर अग्रसर है, जहां पर पीयूसी के लिए एडमिशन ओपन हो चुके हैं। विजडम पीयू कॉलेज फॉर साइंस में इस साल पीयूसी सेकेंड ईयर का शानदार रिजल्ट आया है और यहाँ के 110 बच्चों को नीट के माध्यम से एमबीबीएस की फ्री सीट प्राप्त हुई है। यहाँ के छात्र जियाउल हसन वीटीयू गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं और उन्होंने आईआईटी दिल्ली में अपने नाम की सीट सुरक्षित कर ली है। आज ही अपने बच्चों का एडमिशन कराइए, याद रखिए। विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन हेड ऑफिस नियर बसवेश्वर सर्किल बिसाइड न्यू कमान बिहाइंड उर्दू हॉल तालीम सिद्दीक शाह बीदर। कॉन्टैक्ट नंबर 9130189111 8217411186। टोल फ्री नंबर 180012394447। वेबसाइट www.wisdominstitutions.com। बीदर के निवासियों की बेहतर सेवा के लिए बीदर शहर में पहली बार विभिन्न सुविधाओं से भरा रिजॉर्ट इंस्पिरा बाय एसआरएस रिजॉर्ट एंड कन्वेंशन, जहां पर विभिन्न सुविधाएं और सेवाएं आपके लिए उपलब्ध हैं। बेहतरीन वातावरण, सुहानी हवा और आंखों को लुभाने वाले दृश्यों के साथ आप सभी को लुभाने वाली और आरामदायक सुविधाएं उपलब्ध है। यहाँ पर आपके लिए उपलब्ध है रिवाज रेस्टोरेंट, 14 डाउन रोड बार, बैंक्वेट हॉल, इंफिनिटी लॉन, कॉन्फ्रेंस हॉल, कबाना, प्राइवेट डाइनिंग सेटअप, बॉलरूम्स, स्विमिंग पूल, कैंडल लाइट डिनर, जिम, कॉफी शॉप, एग्जीक्यूटिव डिलक्स रूम, एग्जीक्यूटिव ट्विन रूम, सूट रूम। इनके अलावा यहाँ का खाना बहुत ही लाजवाब, स्वादिष्ट और हेल्दी है। इसके अलावा यहाँ पर सफाई का भी विशेष ध्यान रखा जाता है और दूसरी चीजों के दाम काफी कम है। आज ही चले आइए और यहाँ की सभी चीजों का आनंद लीजिए। इंस्पिरा बाय एसआरएस रिजॉर्ट एंड कन्वेंशन नियर ओल्ड वाटर फिल्टर हाउस, जनवाड़ा रोड, मरखल विलेज। कॉन्टैक्ट नंबर 8861620775 8495875175। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। देखते हैं अन्य समाचार। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव की तैयारी में लगी कांग्रेस में बदलाव के संकेत मिलने लगे हैं। सूत्रों की माने तो आगामी चुनाव की तैयारियों को देखते हुए राज्य में कांग्रेस को जल्द ही नया प्रभारी मिल सकता है। दावा है कि कई राज्यों में चुनाव में व्यवस्था के चलते प्रियंका गांधी अपना प्रभारी पद छोड़ सकती हैं। हालांकि पार्टी में नए नामों को लेकर अभी मंथन जारी है। सूत्रों के अनुसार कई नाम यूपी कांग्रेस प्रभारी की रेस में हैं। हरीश रावत और तारिक अनवर का नाम इस रेस में सबसे आगे बताया जा रहा है। इनको कांग्रेस का राज्य में प्रभार दिया जा सकता है। ऐसे में लोकसभा चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश में कांग्रेस नए प्रभारी के हाथ पार्टी की कमान देने पर विचार कर रहे हैं। शाहरुख खान के हमशक्ल सूरज कुमार ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया है। क्लिप में उन्हें दिल्ली में एक आउटिंग के दौरान अपने परिवार के साथ देखा गया। अपने बालों से लेकर अपनी बैगी टी शर्ट और सनग्लासेस तक फैंस सूरज के इस लुक को देखकर कंफ्यूज हो गए। सोशल मीडिया पर कई लोगों ने कहा उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था और उन्हें लगा कि ये शाहरुख का पुराना वीडियो है। शाहरुख खान के हमशक्ल सूरज अक्सर अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर वीडियो शेयर करते रहते हैं। हाल ही में उन्होंने एक वीडियो शेयर किया है जिसमें शाहरुख खान की तरह ही नजर आ रहे हैं। सूरज अपनी फैमिली के साथ दिल्ली में आउटिंग पर निकले हैं। इस दौरान कुछ लोग उनके साथ पिक्चर क्लिक करवाते भी नजर आ रहे हैं। इस वीडियो में सूरज 90 के दशक के शाहरुख खान लग रहे हैं। उन्हें देखकर लोग कंफ्यूज भी हो गए। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। 7 जुलाई को पेश किया जाएगा कर्नाटक का बजट। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया बोले जनता के लिए सभी वादे करेंगे पूरे।
कर्नाटक में रेलवे ट्रैक पर पत्थर रखते हुए नाबालिग लड़के को पकड़ा गया। सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल। मुंबई के वडाला रोड स्टेशन पर टीसी ने ट्रेन से गिरी महिला की जान बचाई। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी का ममता बनर्जी पर बड़ा हमला, कहा ट्रेन हादसा टीएमसी की साजिश। आप तो नफरत का मेगा शॉपिंग मॉल चला रहे हैं, राहुल गांधी के मोहब्बत की दुकान वाले बयान पर बीजेपी का पलटवार। पहलवानों के समर्थन में सत्यपाल मलिक का बड़ा बयान, कहा ब्रिजभूषण का साथ देने वाली सरकार को 2024 में घसीटना होगा। केपी न्यूज में इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।